एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो यहाँ पर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था जोसेफ फाइनली जाके बोलता है हमारी कारा को कि क्या आप मेरे साथ चलेंगे मार्कस की पार्टी में। वो उसे एस्कॉर्ट करना चाहता है क्योंकि वहाँ पर वो उस एडन के ट्रू कलर्स को दिखाना चाहता है। तो यहाँ पर वो लोग अपनी टीम वगैरह बनाते हैं और पूरी प्लानिंग वगैरह करने लगते हैं। यहाँ पर कायरा तो उसे देखती ही रह जाती है और यहाँ पर वो तो सोच में पड़ जाता है कि क्या मुझे इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि कायरा थोड़ी देर के लिए चुप होती है। थोड़ी देर बाद वो उसका हाथ को पकड़ के उससे बोलते हैं कि क्या तुम सीरियस हो, और उसका चेहरा चमकता हो रहा होता है, मतलब वो खुश होती है। वो उससे बोलती है कि तुम अपना माइंड चेंज नहीं करोगे है ना। वो स्पार्कल कर रही होती है तो जोसेफ उसको देख के खो जाता है और कायरा बोलती है कि तुम आंसर क्यों नहीं कर रहे, क्या तुम बस जोक कर रहे थे। तो जोसेफ बोलता है कि नहीं, वो जोक नहीं था, मैं बस सरप्राइज़ था कि आपने बहुत ही जल्दी मान लिया, बहुत ही जल्दी अपनी कॉन्सेंट दी मुझे। उसकी बात सुन के कायरा सोच में पड़ जाती है कि क्या मुझे पहले थोड़ा-सा टाइम लेना चाहिए था येस करने से पहले। ऐसा लगता है कि मैंने जैसे ही मुझे प्रपोज़ल मिला मैंने वैसे ही वहाँ पर जंप कर दिया। बाय द वे उसका फेस काफ़ी ज़्यादा रेड हो रहा है, क्या हुआ? तभी ये सोच के ना वो उसे बोलती है सॉरी। तभी उसे रियलाइज़ होता है क्योंकि उसके हाथ ने उसके हाथों को पकड़ा हुआ है। वो अपना हाथ छुड़ाती है और उससे बोलती है आई एम सॉरी, मैं एम्बैरेस थी। ये जब मुझे पता चला कि मैं पार्टनर को नहीं लेके जा सकती पार्टी में मेरे पर्सनल रीज़न के कारण, लेकिन सडनली तुम आ गए, तुम अपीयर हुए और मैं सच में राइट टाइम पे तुम आए और मैं ग्लैड हूँ कि तुम अभी मेरे साथ जाने का ऑफ़र दे रहे हो मुझे। तो जो सब बोलता है कि क्या ऐसा है? तो यहाँ पर वो दोनों थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं और यहाँ पर दोनों की सोशल एबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो कायरा बोलती है अभी मुझे अंदर जाना चाहिए, तो वो गुड नाइट बोलता है और यहाँ पर कायरा भाग के चली जाती है और सोचती है काफ़ी एम्बैरेसिंग है। तो यहाँ पर जो सब पीछे से खड़ा हुआ देखता है और यहाँ पर वो खोया हुआ होता है और सोचता है कि हर लेडीशिप अभी कितनी ज़्यादा ब्रॉडली स्माइल कर रही थी। और यहाँ पर वो सोचते हैं कि जिस दिन वो पहले दिन मतलब जब उसका रीबर्थ हुआ था तब उन्होंने थोड़ी बहुत बातचीत की थी, उस दिन के मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है। मतलब आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया था कि वो कितना अच्छे से स्माइल कर रही हैं। तभी वो अपने हाथ को पकड़ता है जो कि उसने पकड़ा होता है और थोड़ी देर बाद वो सोचे लेकिन अगर उसके जो बिहेवियर में चेंज आया है उसका रीज़न वो पर्सन है, वो वुमनाइज़र। ये सोच के उसके जो दिल होता है वो थोड़ा-सा जकड़ने लग जाता है, मतलब उसे अच्छा नहीं लगता, वो उदास हो जाता है, वो क्लेंच करता है अपने फिस्ट को और कुछ सोच रहा होता है कि अभी क्या किया जाए। उसने निर्णय कर लिया होता है कि वो जल्दी से जल्दी उस एरन की असलियत सामने लाएगा हमारी कायरा के। तो हमारा सीन कट होता है यहाँ पर। फाइनली मैंशन के अंदर होती है कायरा और उसका भाई ईंट वगैरह कुछ कर रहे होते हैं। तो उसका भाई जेक बोलता है सिस्टर आप आज कहाँ थी, आप कैसानो में तो नहीं गई थी ना आज। तो वो उससे बोलती है कि मैं आज किसी से मिलने गई थी। तो यहाँ पर एक सर्वेंट होते हैं, बोलते हैं माय लेडी आपका आज का दिन काफ़ी अच्छा बीता होगा, मतलब बाहर आप बहुत ही हैप्पी नज़र आ रही हैं, मैं ग्लैड हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं इन दिनों में। तो वो बोलती है कि क्या सच में। तो यहाँ पर वो अपनी टी वगैरह एंजॉय कर रही होती है जेक के साथ और सोचती है कि इसका मतलब मैं पहले से ज़्यादा हैप्पी हूँ जब मेरी डेथ हुई थी, मतलब उससे पहले। और सोचती है कि मैं अभी किसी प्रेशर के अंडर नहीं हूँ, मतलब वो पहले हमेशा काम करती रहती थी लेकिन अभी नहीं है। अभी वो खुल के अपनी लाइफ को एंजॉय करती है और अभी उसके पास न्यू फ्रेंड्स हैं तो वो फ़न करती है। तो उसकी सर्वेंट उससे बोलती है कि क्या आपकी जेंटलमैन के साथ किसी के साथ डेट थी आज जो कि कैसानो से आपसे मिला था। तो वो यस करती है और ब्लश करने लग जाती है। तो सर्वेंट से बोलती है कि आपका फेस रेड हो गया है। तो चेक उसका रिएक्शन कुछ खास नहीं होता, वो उससे बोलता है कि तुम उस मैन के बारे में क्या ही लाइक करती हो। तो यहाँ पर वो उसके चेहरे उसके दिमाग में आता है, कायरा बोलते हैं क्योंकि वो काफ़ी हैंडसम है, उसकी जो बॉडी बिल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसके अलावा मैं उसके साथ काफ़ी कंपैटिबल हूँ, मतलब सभी चीज़ें उसके लुक्स के बारे में। और फिर वो बोलती है कि क्या मैंने अभी मेंशन किया कि वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इतनी बार बोल रही होती हैं। तो यहाँ पर जेक सोचता है तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें उसके अपीयरेंस के बारे में है। तो सर्वेंट भी यही सोच रही होती है कि ऐसा लगता है कि उसके लुक्स आपको बहुत ही पसंद आए। तो यहाँ पर ना जो जेक है वो काफ़ी बोलता है ये कितना नाइस हैगा अगर वो एक सच में जेंटलमैन हुआ तो। तो यहाँ पर ना उसकी बात उसके एक्सप्रेशन नहीं देखते कायरा और बोलते हैं आई होप कि मैं कभी तुम्हें भी उसके साथ इंट्रोड्यूस करवाऊँ प्रॉपरली। यहाँ पर उसके सुन के कि वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, उसके माइंड में उन दोनों की वेडिंग पिक्चर आ जाती है और वो बोलता है ऑफ कोर्स। और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और यहाँ पर अपनी सिस्टर को वो पेस्ट्री वगैरह खिलाते हुए उससे बोलता है ये केक है, ये काफ़ी स्वीट है,
आप इसे लेओ और ट्राई करो। तो वो थैंक्स बोलती है और यहाँ पर उसने प्लान कर रहा होता है जे कि मैं कभी भी इस दिन को अलाउ ही नहीं करूँगा कि जब मेरी सिस्टर उस बास्टर्ड को मुझे इंट्रोड्यूस करेगी। मतलब वो पूरा प्लान कर रहा होता है कि वो उसका भांडा फोड़ देगा, उसकी असलियत सामने लाएगा अपनी सिस्टर के सामने। तो यहाँ पर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं, हमारा सीन कट होता है। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होती हैं वहाँ से आ जाता है एक सीन। और यहाँ पर एडन आता है और यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट है उससे बोलती है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ जो एयरशिप थी वो किसने रेंट की थी आज। तो यहाँ पर ना वो उस शिप के बारे में पूछना चाहता है जो कि सिर्फ इम्पीरियल फैमिली के लोग या फिर उनसे रिलेटेड ही कोई बोरो कर सकता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में पड़ा होता है। तो रिसेप्शनिस्ट उससे बोलता है, हम सॉरी हम नहीं बता सकते। तो वो उससे बोलते हैं, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं ईडन कैस्ट्रो हूँ, मैं विस्काउंट कैस्ट्रो का सन हूँ। तो वो उससे बोलता है, आई एम सॉरी मैं आपको फिर भी नहीं बता सकता। हमें कहा गया है कि हम किसी भी क्लाइंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर उसके मतलब पूरा माउथ एकदम टाइट होता है उस रिसेप्शनिस्ट का। तो यहाँ पर उसे समझ में आ जाता है कि वो पर्सन मतलब कि कायरा काफ़ी ज़्यादा हाई स्टेटस की है। यहाँ पर ना पीछे से 2 लड़कियाँ बात कर रही होती हैं कि क्या तुमने सुना जो एयरशिप थी ना वो कल मतलब यहाँ पर रुकी थी इस आफ्टरनून पे, तो तुम्हें पता है क्या हुआ था? तो दूसरी लड़की बोलती है हाँ, कि उन्होंने कहा था कि इंजन में कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ गई थी तो वो अर्जेंटली किसी मैकेनिक को पिक करने के लिए रुके थे। तो ये बिल्कुल सेम स्टोरी थी जो कि कायरा ने बोली होती है। ये स्टोरी जैसे ही उसके कानों में पड़ती है, एडन सोचता है कि ये स्टोरी ये र्यूमर इतनी जल्दी स्प्रेड भी हो गई, एग्जैक्टली जैसा उसने मुझे बोला था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। और यहाँ पर उसका चेहरा उसके आँखों के सामने आता है और सोचता है कि क्या मेरी लाइफ रिस्क में है? क्योंकि अगर वो इतनी हाई स्टेटस की हुई और यहाँ पर एडन तो एक वुमनाइज़र है और अगर उसे पता चल गया कि वो उसे धोखा दे रहा है तो उसकी जान तो खतरे में है। और यहाँ पर वो इमेजिन करता है कि कायरा उसे बोल रही है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फ़ूल करने की? और उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। और यहाँ पर वो डर की वजह से सोच रहा होता है कि क्या सच में वो इम्पीरियल फैमिली से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने उसे हिट किया था, मतलब मैंने उसके ऊपर डोरे वगैरह डाले थे तो मैं ठीक होऊंगा, है ना? मैं अभी भी, मेरे पास अभी भी चांस है। इसके अलावा हम सिर्फ एक ही बार डेट पे तो गए थे, इसके अलावा मैंने सिर्फ उसके हाथ को होल्ड किया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया था। तो थैंक गुडनेस कि मैंने आज जो उसकी रिक्वेस्ट थी कि वो पहले मार्कस पार्टी में मेरे साथ जाना चाहती है उसे ठुकरा दिया था। अगर मैं डिक्लाइन नहीं करता तो मुझे लगता है मैं और भी ज़्यादा परेशानी में आ जाता। और यहाँ पर वो एक्सक्यूज़ करता है और अपने भगवान को याद करता है, सोचता है कि आई होप मैं उसे कभी भी ना देखूं। वो डर जाता है मतलब काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर ना ये तो डरा होता है। यहाँ पर हमारी कायरा काफ़ी एक्साइटेड होती है। तो यहाँ पर अभी हमारा जो सीन है वो कट होता है, मतलब ये चैप्टर फिनिश होता है। तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं, ड्यूक बैठा होता है तभी बटलर उसके पास आता है और बोलता है, योर ग्रेस, जो ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसने ना एक बिल भेजा है और ये वो अभी यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर ना उस बिल में रिक्वेस्ट लिखी होती है पेमेंट करने की जो कि एयरशिप के लिए रेंट की गई थी, मतलब जो कि हमारी कायरा ने शिप को रेंट किया था उसका जो पेमेंट है वो देनी है। तभी हमारा सीन यहाँ पर कट होता है और यहाँ पर देखते हैं जो रोज़ और उसकी सर्वेंट, मतलब रोज़ और कायरा की एक और सर्वेंट दोनों साथ में होते हैं यहाँ पर। और रोज़ और वो बोल रहे होते हैं, वाह कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये कितनी ज़्यादा डैज़ल कर रही है। और उनकी आंखें चमकने लगती हैं इतने ब्यूटीफुल ड्रेस को देख के। सच में वो ड्रेस काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है, ब्लू कलर की होती है और उसकी वर्क वगैरह काफ़ी अच्छे से किया होता है। यहाँ पर वो बात कर रही होती है, मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि ये ड्रेस सच में सैलून से आई है, एक स्पेशल सैलून का नाम लेता है। और देखो ये ज्वेल्स वगैरह कितने ज़्यादा अच्छे और कितने ज़्यादा डेलिकेट लग रहे हैं। तभी पीछे से कायरा बोलती कि क्या सच में ये इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है? मेरे लिए तो हर एक ड्रेस सेम ही होती है। तो रोज़ बोलती है, ऑफ कोर्स लेडीशिप, ये कोई आम ड्रेस नहीं है, इस ड्रेस को जो डिज़ाइनर है उसने खुद से डिज़ाइन किया है, ये टॉप ड्रेस मेकर ने बनाई है कैपिटल में। यहाँ पर ना वो पूछती है कि क्या आपका कोई फेवरेट डिज़ाइनर नहीं है? तो कायरा उससे बोलते हैं, नहीं, मैं हमेशा से ही वही क्लोथ्स पहनती हूँ जो कि हैंडमेड मेरे लिए चूज़ करती है। और लेकिन हाँ, मैं स्मिथ को जानती हूँ जो कि बहुत ही अच्छे स्वॉर्ड्स और आर्मर बनाता है, क्योंकि वो स्वॉर्ड्स फाइटर होती है तो इसीलिए वो बात कर रही होती है स्वॉर्ड्स की। तो यहाँ पर वो बोलती है, तुम्हारा कोई फेवरेट स्मिथ है? तो वो स्माइल करते हैं। वो यहाँ पर वो मेट्स बस स्माइल कर देते हैं क्योंकि वो थोड़ी ना कोई स्वॉर्ड्स वगैरह फाइटिंग वगैरह यूज़ करती हैं। तभी यहाँ पर जो ड्यूक होता है
इधर हमारा सीन कट होता है। ड्यूक बोलता है कि कुछ इडियट जो ब्यूरो में हैं उन्होंने रॉन्ग एड्रेस पे ये चीज़ें सेंड कर दी हैं। यहाँ पर बटलर उससे बोलता है, वेल हर लेडीशिप ने मुझे मेंशन तो किया था कि कुछ बिल वगैरह आने वाला है तो मैं उनके बिहाफ पे सेटल कर दूँ। तो ड्यूक को बोलता है कि क्या उन्होंने कहा, उसने कहा था कि उसने एयरशिप वगैरह रेंट पे ली है। तो यहाँ पर वो सोचती है लेकिन क्यों ऑल ऑफ सडन। लेकिन अगेन मैं भी सफोकेट फील करता था फैमिली एटमॉस्फेयर में जब मैं उसकी एज पे था। तभी वो साइन करने लगता है और बोलता है अच्छा ठीक है फिर जो पेमेंट अभी के अभी कर दो। तभी यहाँ पर थोड़ा सा बटलर हेजिटेट कर रहा होता है, फिर वो बोलता है योर ग्रेस, ऐसा लगता है कि हर लेडीशिप किसी को देख रही हैं, उनके माइंड में कोई है। यहाँ पर वो लड़के का जिक्र करता है, मतलब कोई पर्सन। तो यहाँ पर ड्यूक का हाथ चलते चलते रुक जाता है और बोलता है कि क्या। तो यहाँ पर ना वो आगे बोलता है कि वो किसी नोबल जेंटलमैन के साथ जस्टरडे लंच पे गई थी और इसके अलावा उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब स्पेंड भी किया था इस एयरशिप को रेंट करने के लिए ताकि वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर सके। तो यहाँ पर वो सोचता है कि क्या वो इसीलिए इस तरह से डिफरेंटली एक्ट कर रही थी क्योंकि वो किसी को देख रही है, किसी को किसी पर्सन को सी कर रही है। तो उसे याद आता है, तो अभी मैं सोचूँ तो उसने कहा था कि वो मैरिजेबल और एज में हो गई है तो इसी वजह से वो पार्टीज़ वगैरह अटेंड करने चाहती है ताकि वो अपने हस्बैंड को ढूंढ पाए। लेकिन वो तो एक एक्सक्यूज़ था ना, उसने कहा था कि वो एक एक्सक्यूज़ की तरह यूज़ कर रही है तो ये सच कैसे हो सकता है। फिर वो उससे बोलते हैं कि अच्छा तो वो इस तरह से मतलब इस चीज़ पर फोकस कर रही है अभी। तभी वो उठता है और उससे बोलता है कि मुझे अभी के अभी उसे देखना होगा, मैं अभी बिना किसी जाने मतलब बिना किसी रीज़न के जाने तो पे नहीं कर पाऊँगा कि उसने एयरशिप रेंट क्यों की है, मुझे वो जानना तो होगा ना रेंट पे करने से पहले। तो बटलर उससे बोलता है कि क्या आप उसे पर्सनली देखने जा रहे हैं, मैं उसे यहाँ पर बुला लेता हूँ। तो डिक बोलते हैं कि वो फिर से कोई ना कोई एक्सक्यूज़ के अलावा एक्सक्यूज़ बनाएगी और वो मुझे लगता है कि जब तक सन सेट नहीं हो जाता उससे पहले शो अप नहीं करेगी। तो इससे बेटर होगा कि मैं खुद ही चला जाऊँ क्योंकि जो अभी हमारी कार है वो काफ़ी एक्सक्यूज़ बनाती है, वो नहीं मिलना चाहती इस पर्सन से, ड्यूक से। इसी वजह से वो जो ड्यूक है वो खुद से जाना चाहता है ताकि उसे कोई मौका ही ना मिले यहाँ पर एक्सक्यूज़ बनाने का। यहाँ पर हमारा सीन कट होता है। सडनली सर्वेंट डोर को ओपन करती है, उसे आहट सुनाई देती है तो वो बोलती है कौन है। तभी वो ड्यूक को देख के चिल्लाती है कि ओह योर ग्रेस। पीछे से कायरा भी बोलती है तो ड्यूक बोलता है मुझे भी बिल मिला ट्रांसपोर्टेशन ब्यूरो से तो मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। तो यहाँ पर सर्वेंट थोड़ी सी डरते हुए बोलते हैं कि क्या मैं टी वगैरह प्रिपेयर करूँ। तो वो उससे बोलते हैं नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तभी सर्वेंट आती है और बोलती है क्या कुछ और है। वो ऐसा बोलने ही जा रहे होते तभी ड्यूक उसे देखता है और उसकी आंखों में से उसे चिल नज़र आने लगते हैं, मतलब काफ़ी डर जाती है उसकी आंखों को देख के, शिवर होने लग जाती है। रोज़ भी शिवर कर रही होती है। कायरा काफ़ी रिग्रेटफुल होती है, सोचती है कि क्या मैं भी पहले इसी की तरह थी, मतलब ड्यूक की तरह थी। तो यहाँ पर वो उससे बोलती है अगर ये फ़ीस के बारे में है तो मुझे नहीं लगता कि उस ज़्यादा हाई थी फ़ीस रेंट की, क्योंकि उनकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है इतना। तो ड्यूक बोलता है नहीं, मैं यहाँ पर किसी पार्टी सम के बारे में बात करने नहीं आया हूँ। एज अ हेड फैमिली के तो मुझे एटलीस्ट रीज़न तो पता होना चाहिए कि तुमने एयरशिप को रेंट क्यों किया था। वो आगे बोलती है अगर ऐसा केस है तो मुझे समन कर सकते थे अपने ऑफिस में। तो ड्यूक उससे बोलता है कि लास्ट टाइम कब था जब तुम अपेयर होगी हुई थी, जब मैंने तुम्हें कॉल किया था अपने ऑफिस में। यहाँ पर वो सोचती है कायरा कि मुझे लगा तुम्हें परवाह नहीं है। तो यहाँ पर वो सॉरी बोल देते हैं सिंपली। तो ड्यूक बोलता है कि ठीक है, अभी यहाँ पर मैं इसीलिए नहीं आया हूँ ताकि मैं तुमसे सॉरी सुन सकूँ। मैं बस जानना चाहता हूँ कि क्या तुम अभी रिलेशनशिप में हो। वो ऐसा वर्ड बोलता ही है। तो यहाँ पर वो आगे उससे बोलता है मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुमने जो एयरशिप है वो रेंट की थी, इसका इसके साथ कोई कनेक्शन है तुम्हारे रिलेशनशिप वगैरह में। तो यहाँ पर वो उससे बोलते हैं योर ग्रेस आपको कैसे पता चला, और आपको तभी वो मतलब लड़खड़ाने लगती है और उसकी चीक्स रेड हो जाती हैं और वो बोलती है रिलेशनशिप में नहीं, हम वहाँ पर नहीं पहुँचे। तो इसका मतलब वो पहुँचना चाहती है लेकिन अभी तक उनका रिलेशनशिप वहाँ तक नहीं पहुँचा है। तो ड्यूक उसकी बात सुन के थोड़ा सा हक्का बक्का रह जाता है और सोचता है कि इसका मतलब रॉबर्ट ने जो भी कहा था वो सच था। तो यहाँ पर वो बोलती है अगर योर ग्रेस को लगता है कि मेरा स्पेंडिंग कुछ ज़्यादा ही एक्सेसिव हो गई तो मैं आइंदा से खुद को रिस्ट्रेन रखूँगी, ज़्यादा खर्चा ना करूँगी। तो वो उससे बोलते हैं नहीं, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा,
तो यहाँ पर कायरा बोलती है तो फिर क्या है? तो वो बोलती है कि मैं कहना चाहता हूँ, मेरा मतलब है। तो यहाँ पर उसे कुछ भी एक्सक्यूज़ नहीं मिलता कि वो क्या कहे क्या नहीं। कायरा सोचती है ये अब कहाँ पर है, मतलब क्या सोच रहा है। यहाँ पर वो सोच रहा है कि नो वे, क्या ये ट्राई कर रहा है इस एक्सक्यूज़ को यूज़ करके ताकि वो मुझे पार्टी में जाने से रोक पाए। तभी यहाँ पर वो सडनली उठती है और बोलती है योर ग्रेस, अगर आपको कुछ और नहीं कहना है तो मैं अभी रेस्ट करना चाहती हूँ, मैं बहुत ही थक चुकी हूँ। यहाँ पर वो ऐसा बोलती है तो ड्यूक उसे बोलता है वेट, और वो कुछ कहना चाहता है। तभी कायरा उसे बोलती है कि क्या आप कुछ और भी कहना चाहते हैं योर ग्रेस। तभी यहाँ पर वो ना पूछना चाहता था कि तुम इतनी मतलब बदल कैसे गई हो, लेकिन वो नहीं पूछ सकता। और वो सोचता है कि क्या मेरे पास राइट भी है उससे पूछने का कि वो इतना ज़्यादा चेंज क्यों हो गई। तो वो उससे बोलता है नेवर माइंड, अभी तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो। यहाँ पर फिर वो उसे गुड डे विश करती है और यहाँ पर वो चला जाता है ड्यूक। तो यहाँ पर ड्यूक अकेले ही जा रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है कि कैसे कायरा बचपन में उसके पीछे पीछे चला करती थी और उसे हमेशा प्यार से फादर बुलाया करती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। हमारे कायरा चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पर ड्यूक को उसका चेंज जो सडन आया है वो हज़म नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इसके साथ हमारा जो ये वाला चैप्टर है वो फिनिश होता है। एंड दैट्स इट। बाय।